बहुत साधक ही नहीं बन पाए। विचार करें इन तीनों शब्दों पर कि अभी हम विषयी की श्रेणी में है या साधक की श्रेणी में पहुंचे हैं या फिर प्रेम की श्रेणी में, चित्रकूट में पहुंचे हैं, प्रेम राज्य में पहुंचे हैं, सिद्धि की श्रेणी में पहुंचे। ये हम विचार करें। कथा इसलिए दर्पण है, कथा हमें सिखाती है, कथा हमें जीना सिखाती है, कथा हमें मरना सिखाती है। ना हमें जीना आता है ना हमें मरना आता है। दोनों का ज्ञान कथा से होता है, दोनों का ज्ञान रामायण से होता है। तो महाराज सुंदर, जिसका भाव सुंदर है, जिसका विचार सुंदर है, जिसका मन सुंदर है, जिसका कर्म सुंदर है, वह सुंदर है। मैं पंक्ति गुनगुनाता रहता हूँ, शायद मैंने पहले भी यहाँ गुनगुनाई होंगी, लेकिन फिर एक बार हम फिर उनका स्मरण कर लें, फिर आगे चलें। भगवान मेरा जीवन, भगवान मेरा जीवन, संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। सब मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे इन पंक्तियों को। ये प्रार्थना है परमात्मा से, सब गुनगुनाएं, सब गुनगुनाइएगा। गोपाल दास नीरज एक बार एक कवि सम्मेलन में पहुंचे, पद्म विभूषण, आपके ही जनपद अलीगढ़ के बहुत बड़े पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज जी कवि हुए। तो पाठ करने के लिए कविता का एक मंच पर पहुंचे और उन्होंने एक कविता सुनाई। श्रोताओं ने तालियां बजा करके कहा कि बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, लेकिन एक कविता और। गोपाल दास जी ने एक कविता और पढ़ी। लोगों ने तालियों से पूरा पंडाल गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, लेकिन एक और सुनाइए। तब गोपाल दास जी ने कुछ लाइन सुनाई और गोपाल दास जी ने कहा, चाहे कितनी कसम खिलाए, चाहे कितनी आंख दिखाए, चाहे कितनी कसम खिलाए, चाहे कितनी आंख दिखाए, पर जब तक मेरे साथ न गाए, मैं ये गीत नहीं गाऊंगा। क्या बात है। जब तक मेरे साथ न गाए, मैं ये गीत नहीं गाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे, बहुत भावपूर्ण पंक्तियां हैं, सब मेरे पीछे पीछे गुनाई गुनाई। जो कंठ है आपका, जो स्वर है, उसी से गुनगुनाओ भाव से। भगवान मेरा जीवन, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन
संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन, ओ ये जिंदगी हो ले। हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मुझे तू जिंदगी तो देना, मुझे उम्र तो देना। सरदम सतम जीवे तो मैं 100 वर्ष तक जीऊं, मुझे उम्र तो देना। 100 वर्ष की उम्र तेरे से मांगता हूं, लेकिन कैसे बीते हो, कैसे जीऊं मैं? क्योंकि हमारा जन्म कितना, हमारी आयु कितनी बड़ी है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। जीवन कितना बड़ा है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने इस जीवन को जिया कैसे, ये महत्वपूर्ण है। जीवन कितना है, आयु कितनी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने इस जीवन को जिया कैसे है, ये महत्वपूर्ण है। ये जिंदगी हो लेकिन, ये जिंदगी हो लेकिन, ये जिंदगी हो लेकिन, ये जिंदगी हो लेकिन, उपकार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन, उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन। भगवान कहते हैं अर्जुन, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नहीं विद्यते है। ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने कहा गंगा, बोले है एक सीमित दायरे में, लेकिन उसका जल भी कभी अशुद्ध हो सकता है। लेकिन ज्ञान जिससे हृदय में एक बार अंतःकरण में हो गया, उसमें कभी मलिनता नहीं आती है, अपितु वह दूसरों के अंतःकरण की मलिनता को धोने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए आदर ज्ञान का है, सर्वोपरि ज्ञान है। प्रार्थना की है, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले। ओ हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले। हे ठाकुर मेरे, हे मेरे गोविंद, हे मेरे भगवान शिव, हे मेरी राधा, इतना तो बस इतना ही देना, मेरी बुद्धि में कभी अविवेक ना आए, मलिनता ना आए, मेरी बुद्धि शुद्ध और पवित्र रहे, उसमें सुंदर विवेक, सुंदर ज्ञान हो। मैं अपने धर्म में निष्ठ रहूं, मैं अपने धर्म को न छोड़ पाऊं, उसका परित्याग न करूं, मैं सत्य का परित्याग न करूं। और जब ये जीव सत्य को नहीं छोड़ता है, जब ये जीव धर्म को नहीं छोड़ता है, तो फिर धर्मो रक्षित रक्षिता, वही धर्म कवच बन करके हमारी रक्षा करता है। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले।
चाहे हमारी गर्दन, चाहे हमारी गर्दन, हो चाहे हमारी गर्दन, तलवार